बैठक जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इस जिला कार्यालय में आयोजित हो रहा है, इस अवसर पर हमको यहाँ पर शामिल होकर आप सभी को संबोधित करने का मौका मिला है। इस पुण्य भूमि पर मां तारा चंडी के धाम पर मैं माता रानी को प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस कार्य समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष मेरे भाई पंकज सिंह जी, इस बैठक का विधिवत संचालन कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला के महामंत्री श्री अभिषेक तिवारी जी, इस अवसर पर हम सभी के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष, जिनके देखरेख में जिनके कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी रोहतास जिला काम करती है, वैसे हमारे बड़े भाई जिनकी बदौलत और जिनके कुशल मार्गदर्शन में काम करते करते आज हमको भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभाने का मौका मिला, दायित्व मिला। ऐसे सुशील कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सासाराम से 5 बार के विधायक रहे, ऐसे आदरणीय विधायक जवाहर प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला के महामंत्री और जिनके साथ भी युवा मोर्चा में हम काम किए हैं, ऐसे हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला महामंत्री श्री शशि भूषण प्रसाद जी और युवा मोर्चा के महामंत्री के रूप में काम करते करते आज पार्टी के महामंत्री के रूप में काम कर रहे अरुण पांडे जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा में पूर्व में काम करते करते और पहले इसके पार्टी के महामंत्री के रूप में दायित्व का निर्वहन कर चुके और वर्तमान में पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे से मेरे छोटे भाई विवेक सिंह जी, भारतीय जनता युवा पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष ऐसे बड़े भाई हमारे आदरणीय संतोष पटेल जी, अशोक जी, हमारे मित्र विद्यार्थी परिषद में साथ काम किए हुए ऐसे भाई संजय तिवारी जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई धर्मेंद्र तिवारी जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मानित प्रदेश के उपाध्यक्ष और आपके रोहतास के ही रहने वाले बड़े भाई ब्रजेश तिवारी जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रशिक्षण प्रभारी रोहतास के रहने वाले ऐसे चंद्रांशु मिश्रा जी और एक रोहतास जिला के पूरे संगठन की कार्य को देख रहे ऐसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के क्षेत्रीय पदाधिकारी और हमारे गृह जिला के पूर्व में अध्यक्ष रहे ऐसे मेरे भाई निकू तिवारी जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जो डिजिटल रूप से आईटी और सोशल मीडिया पर आज लगातार अपनी एक पहचान बनाई हुई है, उस काम को देख रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश का आईटी सेल के हेड ऐसे भाई अंकेश सक्सेना जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी ऐसे भाई रोहित राज जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ऐसे बड़े भाई अमरेश सिंह जी, आदित्य विक्की जी, संदीप बहादुर सिंह जी, निर्दोष पांडे जी, अजय ओझा जी, सुंदर सिंह जी और आपके यहाँ के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रणव प्रहलाद
पांडे जी, जिला के दूसरे महामंत्री सनी देवल जी एवं उपस्थित अपने सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और अपने सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। मित्रों, यह जिला की जो कार्य समिति की बैठक हो रही है, यह कार्य समिति कोई भी संगठन के लिए कार्य समिति उसका संकल्प होता है, उसका प्राण होता है, क्योंकि उस कार्य समिति के बैठक में पूरी तरह से आने वाले समय में अपने कार्यक्रमों की कार्य योजना बनती है। आज हम यहाँ प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जिला के, और हम लोग यहाँ से आने वाले समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा रोहतास जिला जो कार्यक्रम तय करके जमीन पर उतारेगा, उसकी पूरी तरह से हम कार्य योजना बना के और अपने अपने मंडलों में, अपने अपने क्षेत्रों, पंचायतों में लगने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अपने उज्जैन जिला अध्यक्ष भाई पंकज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार इस कोरोना के समय में और लॉकडाउन के दौरान रोहतास जिला के एक कार्यकर्ताओं ने अप्रवासी मजदूरों को भोजन पैकेट देने से लेकर कोई व्यक्ति भूखे न रहे उसके लिए अनाज पहुंचाने से लेकर, और यही नहीं, जरूरत पड़ी तो हमने रक्तदान करके लोगों को जान बचाने का भी काम किया। इसके लिए आपको मैं साधुवाद और बधाई देता हूं। मित्रों, हमने रचनात्मक काम किया और जिस प्रकार भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश के एक कार्यकर्ताओं ने रचनात्मक काम किया, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पे विश्वास बढ़ा और उन्होंने एक जिम्मेदारी भी, और जिस प्रकार हमने रचनात्मक काम किया उसके लिए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन पूनम महाजन जी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने आप सभी को बधाई दिया। और पूनम महाजन जी ने तो यहाँ तक कहा राष्ट्रीय बैठक में, इस लॉकडाउन के दौरान बिहार भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में प्रशंसनीय और विश्वसनीय काम किया और उनके बधाई जो था उस बधाई के पात्र आप भी हैं, क्योंकि अगर बिहार भारतीय जनता युवा मोर्चा का मान और सम्मान बढ़ा तो आप सभी के एक एक मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के परिणाम के चलते बढ़ा। उसी प्रकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब रचनात्मक कामों की सराहना की तो हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा बूथों पर कैसे अपने संगठन की क्षमता को, अपने संगठन के कार्य को कैसे मजबूत करे, इसकी पूरी चिंता करनी। मित्रों, हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार आप सभी ने मंडल की कार्य समिति बना ली, सभी मंडलों में डिजिटल योद्धा बना लिए, अब हमको शक्ति केंद्रों पर डिजिटल योद्धा बनाना है और बूथों पर जो हम लोगों ने अभियान छेड़ा है कि हर बूथ डिजिटल यूथ, इस अभियान और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमको सबसे पहले शक्ति केंद्र पर डिजिटल योद्धा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम दो जगह जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं। एक मंडलों में व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा
जिसमें पूरी मंडल की कार्य समिति, उस मंडल से निवास करने वाले जिला के एकक पदाधिकारी और उस मंडल में जो मेरा शक्ति केंद्र का डिजिटल योद्धा है वो उसका सदस्य होगा। और उसी प्रकार जब हम शक्ति केंद्र पर डिजिटल योद्धा बनाएंगे, एक वहां पर भी डिजिटल योद्धा के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। जिस प्रकार अभी हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान के आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई सुशील कुमार जी ने कहा कि हम युवा मोर्चा 10 से 11 कार्यकर्ताओं के हर बूथ पर जुड़े। अध्यक्ष जी, हम लोगों ने इस अभियान को संकल्प के रूप में लिया है और हमने तय किया कि हर बूथ पर 5 डिजिटल यूथ रहेगा और 5 कमल क्लब का सदस्य रहेगा। यानी कि आगामी विधानसभा के चुनाव में बिहार भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ताओं की यह भूमिका होगी कि हम बूथ पर डिजिटल रूप से भी मजबूत होंगे और कमल क्लब के माध्यम से हम फिजिकल रूप से भी मजबूत होंगे। और इन सभी लोगों का एक बार व्हाट्सएप ग्रुप हम जब शक्ति केंद्रों पर और मंडलों में बना लेंगे तो मित्रों हम कह सकते हैं कि एक बार केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जो भी हमारे माननीय नेताओं का संदेश होगा, जो उनका उद्बोधन होगा, जो उनका मार्गदर्शन होगा, उसको हम एक बार में बूथ स्तर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पास लेकर जा सकते हैं, उनके पास मैसेज भेज सकते हैं। ये मेरा प्लानिंग है, ये मेरी कार्य योजना है और इसको इंप्लीमेंट आपको करना है। और मित्रों हम कह सकते हैं जिला और मंडल होता है वो जमीन होता है और बिहार विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चा की जो भूमिका होने वाली है ये आपसे शुरू होने वाली है। जब सामान्य समय होता था तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रैलियों में संख्या ले जाने से लेकर एक मंडल से दूसरे मंडल में जाकर आप डोर टू डोर कैंपेन करने से लेकर और हम मतदान केंद्र पर मतदाताओं को घर से निकालकर पहुंचाने का भी काम करते थे। लेकिन वह सामान्य समय होता है, लेकिन यह कोरोना संक्रमण का समय है और इस समय में हमको डिजिटल रूप से पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी के प्रचार अभियान में लगना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो अपनी भूमिका तय करनी है वो डिजिटल रूप से पार्टी को मजबूत करके भूमिका अपनी भी। मैं मानता हूं कि मेरे पास समय कम है, लेकिन हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के फ्रंट लाइन कार्यकर्ता होते हैं और हम बूथ पर जो है प्रहरी के काम करने वाले हैं और उन्हें हम नाम भी जो रखा है डिजिटल योद्धा। और एक युद्ध में, एक लड़ाई में योद्धा का क्या काम होता है आप खुद जानते हैं, आप खुद समझदार हैं। इसलिए मित्रों इस अभियान को आगे सफल करने के लिए हमको 25 से 30 वर्ष के नए युवाओं को इस पार्टी से जोड़ना होगा। और मैं मानता हूं कि आज जो देश में स्थिति, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, बिहार में एनडीए की सरकार में जिस प्रकार बिहार सुरक्षित है, सबल है, सक्षम है, हम कह सकते हैं कि अपने पंचायतों में बूथों पर नए युवाओं को जोड़ने जाएंगे
तो भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता निश्चित रूप से जुड़ने का काम करेंगे। मित्रों, आज का जो युवा है, आज के 25 वर्ष और 30 वर्ष का युवा नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानता है, अपना नेता मानता है। और जब हम अपने शक्ति केंद्र पर, बूथों पर जाएंगे, उससे संपर्क करने, आज हम प्रदेश कार्यालय में बैठते हैं, आप भी अपने जिला में बैठते होंगे, कितना नए युवा आपसे जुड़कर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करने के लिए लाए। मित्रों, हम कह सकते हैं कि जिस ध्येय और जिस विश्वास के साथ इस पार्टी और संगठन से जुड़कर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर नए युवाओं को नहीं जोड़ पाइएगा तो आप अपने दायित्व के साथ 100% ईमानदारी पूर्वक नहीं निर्वहन कर पाइएगा। इतने बड़े पार्टियों, इतने बड़े संगठन में आपको दायित्व युवा मोर्चा के जिला मंत्री, उपाध्यक्ष, महामंत्री का मिला है, लेकिन आप कहीं ना कहीं काम करते करते कल पार्टी के दायित्व में जाने वाले, आज का युवा मोर्चा कल का भाजपा। अभी सुशील कुमार जी ने बता रहे थे, सुशील भैया ने, कि कैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करते करते पार्टी के, अपने युवा मोर्चा के पुराने जो अध्यक्ष हैं या जो पदाधिकारी रहे, कहीं नहीं कहीं संगठन में आगे है, नहीं तो सरकार में भी आगे और सरकार भी चला रहे। आज जब हम पार्टी में युवा मोर्चा को छोड़कर पार्टी के दायित्व में जाएंगे, आखिर युवा मोर्चा रोहतास का नेतृत्व कौन करेगा? युवा मोर्चा अबोरी गोला मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? रुतिलौतू का कौन करेगा? डिहरी का कौन करेगा? इसकी चिंता हमको करनी है। अभी सुशील जी बता रहे थे कि हमको, धर्मेंद्र जी को और ब्रजेश तिवारी जी को, सब लोगों को कहीं ना कहीं विजय भैया को भी युवा मोर्चा से उन्होंने जोड़ा। आज उन्होंने कहा कि हमको बहुत हर्ष हो रहा, बहुत खुशी है कि मेरे जोड़े हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कल यही खुशी आपके भी मन में हो, इसी की कार्य योजना बनाने के लिए मैं आज यहाँ पे आया। आप भी नए युवाओं को जोड़िए, बूथों पर डिजिटल यूथ खड़ा कीजिए कि कल जाके वह 25 और 30 वर्ष का युवा कार्यकर्ता अपने मंडल और जिला का नेतृत्व करे। और जब आप पार्टी का नेतृत्व करिएगा, पार्टी के काम में जाइएगा, तो कहिएगा कि यह मेरा जोड़ा हुआ कार्यकर्ता है, आज युवा मोर्चा में काम कर रहा है। मित्रों, हम लोगों को हर्ष है और हम लोगों को खुशी है और सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में आज हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो स्थापना काल में हमारे दो मूलभूत सिद्धांत थे, जो कि हमारे स्थापना काल के समय जो हमारे दो आदर्श महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, ये दो ऐसे संकल्प थे जिनको लेकर हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे, भैरव सिंह शेखावत, ऐसे पुराने नेता के लंबे संघर्ष के बाद यह पार्टी भारत नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हुई। लेकिन अगर हम इस कार्य युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं और इतने बड़े पार्टी के, इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, तरफ से हमारे नेताओं ने जो संघर्ष करके यहां तक पार्टी को खड़ा किया,
पार्टी को यहां पर लाया। हमको भी अगर इस दायित्व में है, अगर काम कर रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इस पार्टी में अपना सर्वस्व देकर और आगे बढ़ाएं। इसलिए पंकज जी और उनकी पूरी टीम से मेरा आग्रह है, हर विधानसभा से हमको 4 ऐसे युवा कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उस विधानसभा में निवास करने वाले वैसे युवा कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का नाम, मोबाइल नंबर देना है। आगे मंडलों की बैठक करनी है। उस बैठक में ये चारों लोग रहेंगे भी, विधानसभा का भी बैठक करिए और पूरी उसमें कार्य योजना बनाइए, किस प्रकार हम डिजिटल युद्ध खड़ा करेंगे बूथों पर, और इस सितंबर महीना में इस कार्य को करना है। और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रचनात्मक काम किया है, अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे कंधे पर जिम्मेवारी दी है, उसका भी हम सितंबर माह में निर्वहन करके इसको भी पूरा करके उनको देंगे। यही नहीं मित्रों, अगर सितंबर माह में इस काम को कर लेंगे तो आने वाले समय में हमको केंद्र सरकार की योजनाएं और बिहार सरकार द्वारा किए हुए कार्यों को भी जन जन तक पहुंचाना है। बिहार विधानसभा का चुनाव और इस चुनाव में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आम मतदाताओं को अधिक से अधिक उनके पास पहुंचकर अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। और पार्टी के नेताओं का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हम पे जो भरोसा है, निश्चित रूप से हमारे युवा मोर्चा के कमल तरफ से लेकर मंडलों के पूरी कार्य समिति अभियान बनाकर हम इसको भी, इस काम को भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने वाले हैं। मित्रों, हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती हो उस ओर जमाना चलता है। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रचनात्मक काम, संगठनात्मक काम के अलावा और इस काम को भी केंद्र और राज्य सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी के उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के पार्ट 2 सरकार में हमारी जो संकल्प पत्र का घोषणा पत्र था, उन सभी संकल्प पत्रों को, घोषणा पत्रों को देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उनके साथ राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे ऐसे बिहार युवा मोर्चा के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय नित्यानंद राय जी और माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार 370 धारा 35 राम मंदिर 3 तलाक, ये सारे हमारे घोषणा पत्र को पूरा करके देश के जनमानस और देश के पटल पर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी को करती है। अब मित्रों, अभी जो स्वतंत्रता दिवस था, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए यह देश आगे बढ़ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जनमानस से आत्मनिर्भर बनने की आह्वान किया। यही नहीं, उन्होंने चाइना के कई ऐसे एप्लीकेशन और कई ऐसे जो ठेके हुए थे, जो उनका टेंडर होने वाला था, उसको रद्द करके साबित कर दिया कि भारत में जो है अब भारत स्वावलंबी बनने वाला है, आत्मनिर्भर बनने वाला है। और बिहार भाजपा ने नारा दिया है कि भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। मैं मानता हूं कि मित्रों,
स्वयं के आत्मनिर्भर बनने से यह देश आत्मनिर्भर बनेगा। हम सभी को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और इस प्रकार हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपने 243 विधानसभा भैया 243 विधानसभा में 240 विधानसभाओं में हमने वर्चुअल युवा जनसंवाद किया। अभी अध्यक्ष हमारे पूछ रहे थे 3 विधानसभा बिहार में बाकी है, वो भी 7 तारीख तक हम पूरा कर लेंगे और आप सभी के सहयोग से, आप सभी के परिश्रम के प्रकाशता से मित्रों, भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक विधानसभा सम्मेलन में 500 से 600 700 तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस अभियान से जुड़ा और उस आप युवा जनसंवाद के माध्यम से हम लोगों ने संकल्प दिलाया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, लोकल के लिए वोकल होना। हमारे यहाँ बिहार में हर जिला में लोकल चीज के लिए हम वोकल हो सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले बार मन की बात में मधुबनी पेंटिंग के बने हुए मास्क कि कितना बड़ा बाजार भारत में है, मिथिला के मखाना, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर में हो रहे युवा जो है मोती की खेती जो कर रहे हैं उसकी बात, पूर्णिया और नौगछिया से जो यहाँ से मक्का बाहर जाता है उसकी बात, ऐसे कई बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के बारे में बताया। मैं उधर ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन मित्रों बिहार में बहुत ही संभावना है और हम कह सकते हैं कि बिहार के जो युवा सबसे अधिक देश में अध्यक्ष भी बनते हैं और सबसे अधिक हुनरमंद है, जिनकी बदौलत देश के सारी फैक्ट्रियां उनके हुनर और उनके परिश्रम के बल पर संचालित होती है। ऐसे बिहार के युवा, उसके बाद हम लोगों ने वर्चुअल युवा जनसंवाद में संकल्प किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान की मास्क है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, डिजिटल योद्धा, ये सारे वर्चुअल युवा जनसंवाद कार्यक्रम में हम लोगों ने संकल्प के रूप में लिया। लेकिन मित्रों उस समय भी जिस बैठक में हम जुड़ते थे हम कहते कि जब विधानसभा का बैठक समाप्त हो जा रहा है, उस विधानसभा का वो डिजिटल योद्धा का शक्ति केंद्रों को काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं जानता हूं सभी बातों को, ये काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज हम यहां से संकल्प लेकर जाएं कि आज के बैठक के बाद हम अपने यहां सभी शक्ति केंद्रों में डिजिटल योद्धा 1 हफ्ता के अंदर बनाकर प्रदेश को जमा करेंगे और सारी सूची मित्रों प्रदेश को जमा कीजिए। यहाँ काम करते रह जाइएगा, लेकिन वहां जब तक आपकी सूची नहीं आएगी तब तक पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए इस सूची को निश्चित रूप से पंकज जी इसकी चिंता करनी है कि डिजिटल योद्धा मंडल 1 सप्ताह में बन के चला जाए। और अभी सुशील भैया बता रहे थे दिनारा विधानसभा बाकी है, उसका भी हम लोग 2 से 3 दिन में कर लेंगे, 6-7 तक सारा हमको कंप्लीट कर देना है। मित्रों युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और बिहार में जो है एक युवाओं की बड़ी फौज, जिस प्रकार यह देश युवा प्रधान देश है, उसी तरह आप आंकड़ा उठा के देखिएगा, बिहार में 54 से 56% पूरी आबादी की युवाओं की आबादी। इसलिए हम कह सकते हैं आने वाले समय में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें युवाओं की बड़ी भूमिका होने वाली है और युवाओं की बदौलत पूरा एनडीए की सरकार भी गठित है। और जब युवाओं की भूमिका
होने वाली है, तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाए और हम कह सकते हैं कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उन सभी युवाओं को जोड़े और जोड़कर इस चुनाव में अपनी भूमिका अदा करने के लिए, अपने प्रचार अभियान में जोड़ने के लिए सारे काम को करके पार्टी और संगठन को देना है और चुनाव में अपनी महती भूमिका अदा करके साबित करना है। बिहार भारतीय जनता युवा मोर्चा ने काम किया बूथों पर और हमने जो काम किया उसी काम के आधार पर पार्टी का जो नारा है बूथ जीतो चुनाव जीतो, इस नारा को हम लोगों ने अच्छा सा पूरा किया। इसलिए मित्रों, हम सभी से आग्रह है, जो आज हम लोगों ने आज इस बैठक के माध्यम से संकल्प लिया है, जो कार्य योजना बनाई है, उस निश्चित रूप से उस कार्य योजना को पूरा करेंगे, धरातल पर लागू करेंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी विश्वास के साथ, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।